Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in this class we will discuss about the important topic of life science, that is vitamin A. ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था भाई? विटामिन के बारे में पढ़ा था। बेसिकली विटामिन की इंट्रो क्लास थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या था आपका सिंपल सा इंट्रो कि जो विटामिन वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसका मतलब क्या है, या उस शब्द को किसने दिया, विटामिन थ्योरी किसने दी, ठीक है ना। ये सारा हमने वहाँ पे पढ़ा था। और आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, आपका वसा में घुलनशील कौन से हैं, कौन सा विटामिन आपकी बॉडी में स्टोर रहता है, कौन सा विटामिन स्टोर नहीं रहता। एंड नेक्स्ट आपका जो भी विटामिन है उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो दैट इज़ ज़ीरो एनर्जी। एक हमने मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था जो आपको क्या करता है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अबाउट विटामिन ए, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या आता है आपका कि विटामिन ए की डिस्कवरी किसने करी या इसके बारे में किसने बताया? तो एक नाम याद रखिएगा, मैकुलन। क्या नाम याद रखेंगे? मैकुलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है केमिकल नेम या इसका रासायनिक नाम क्या है। तो नाम याद रखेंगे रेटिनॉल। क्या नाम याद रखोगे? रेटिनॉल। देखो इसको याद रखना कितना आसान है। विटामिन ए है, ए विटामिन सुनते ही सबको आई की याद आती होगी, है ना। मतलब आई रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती हैं इसी की वजह से होती हैं। और आई में जो आपका इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है, तो याद रख लीजिएगा रेटिनॉल, ठीक है ना। क्या जाएगा भाई? रेटिनॉल। नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट सोर्स कौन कौन से हैं, यानी विटामिन ए से आप विटामिन ए जो है कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो एक तो आपका कैरेट, गाजर सबसे जो अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। दूसरा आ जाता है आपका जितने भी येलो फ्रूट्स हैं भाई, ठीक है। इसके बाद आपका एप्पल हो गया, फिश ऑयल हो गया, ठीक है, मछली का तेल, अंडा हो गया। तो इन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जो विटामिन ए है प्रचुर मात्रा में है, सबसे ज़्यादा मात्रा में किससे मिलते हैं? तो याद रख लीजिएगा कैरेट से, यानी कि गाजर से। नेक्स्ट आता है इस विटामिन के फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, है ना। तो देखिए इस विटामिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो होता है हमें इन्फेक्शन से बचाता है। किससे बचाता है? इन्फेक्शन से, मतलब कि संक्रमण से बचाता है। तो इसीलिए इसको अनदर हम किस नाम से जानते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ठीक है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी कि रोग प्रतिरोधी संक्रमण, रोग प्रतिरोधी संक्रमण विटामिन, या इसी को ही बोला जाता है अनदर एंटी कैंसर विटामिन, ठीक है, यानी कि कैंसर रोधी विटामिन, ठीक है भाई, कैंसर रोधी विटामिन। इसके बाद और एक और इसकी क्या खास बात है कि ये जो होता है रिंकल्स नहीं पड़ने देता। अगर आप विटामिन ए अच्छी अमाउंट में लेते हो तो ये रिंकल्स या फिर झुर्रियाँ वगैरह भी इससे नहीं पड़ती, ठीक है। और क्या करता है? आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये सारी चीज़ें, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी आई को भी क्या रखता है? हेल्दी रखता है, ठीक है। चलिए किसको हेल्दी रखता है भाई? आपकी आईज़ को, यानी आई रिलेटेड डिसीज़ नहीं होती, चश्मा वश्मा नहीं लगता अगर आप क्या लेते हो? विटामिन ए। नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए विटामिन ए की डिसीज़ हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन कौन जिससे बीमारियां, कौन कौन से डिसीज़ हो सकती हैं। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है बहुत भाई। एक तो आपका जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, मतलब कि रतौंधी रोग, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब कि वर्णदता रोग, वर्णदता। एक और याद रखिएगा इम्पोर्टेंट, ज़ीरोफ्थेल्मिया। क्या हो जाता है भाई? ज़ीरोफ्थेल्मिया, ठीक है, ज़ीरोफ्थेल्मिया। अब इनमें क्या होता है, अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए
सबसे पहले अगर बात करते हो नाइट ब्लाइंडनेस इस डिसीज़ में क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो हमारी आईज़ होती हैं इनमें जो होती हैं दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक आपका रोड सेल और दूसरा आपका कोन सेल, ठीक है। कौन कौन सी बच्चे, एक तो रोड सेल और दूसरा आपका कोन सेल, है ना। अगर बात करते हो रोड सेल की तो ये किससे बनती हैं, आपका जो भी आई में रोडोप्सिन सेल्स होती हैं उससे आपकी रोड सेल बनी हुई होती है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डिम लाइट है या जहाँ पे लाइट कम है फिर भी आपको चीज़ें दिखाई दे, ठीक है। डिम लाइट में भी चीज़ें दिखाई दे, लेकिन मान लीजिए अगर रोड सेल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, या एक बात है कि विटामिन ए की बॉडी में कमी हो जाती है तो सिंपल सी बात है रोड सेल्स की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और आपको डिम लाइट में चीज़ें नहीं दिखाई देती, डिम लाइट में चीज़ें नहीं दिखाई देती, जिसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी रोग। चलिए, क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको नाइटोपोलिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नाइटोपोलिया। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा कि जो अगर विटामिन ए की कमी हो तो रोड सेल की कमी, जिसकी वजह से क्या होता है, रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करते हैं कि कोन सेल की कमी, है ना। अगर कोन सेल आपका बनता कैसे है, कॉडोप्सिन सेल से बनता है ना। अगर बात करें, देखिए इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है भाई कलर आइडेंटिफिकेशन में, यानी कि रंगों को पहचानने में। किस में ये हेल्प करता है हमें, कलर आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। और ये बनता कब है, जब जो बेबी होता है वो यूट्रस में, मदर के यूट्रस में पल रहा होता है, तभी क्या होता है, आपका कोन सेल जो होते हैं वो बनते हैं। अगर तब कोन सेल नहीं बनते तो जो बच्चा होता है वो जो होता है कलर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता, तो ये एक तरीके से आपकी कैसी होती है, जेनेटिक डिसीज़ होती है। कैसी डिसीज़ हो जाती है भाई, जेनेटिक डिसीज़ होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि कोन सेल की कमी हो तो कौन कौन से कलर नहीं पहचान पाता, तो दो याद रखेंगे, एक तो आपका ग्रीन कलर और एक आपका रेड कलर। इसकी वो जो होता है आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता, किस किस कलर की, ग्रीन और रेड। तो अगर कोन सेल की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी डिसीज़ हो जाती है, यहाँ से कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्णदता। और ये किसकी कमी की वजह से होता है, जो भी आपकी आई में कोन सेल होते हैं, ठीक है। दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है और कलर ब्लाइंडनेस। एक और यहाँ से सीखिएगा, ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्या लिखा, ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो देखिए इस डिसीज़ में क्या होता है आपका, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ये जो आई रिलेटेड डिसीज़ है ज़ीरोफ्थैल्मिया, ये भी किसकी वजह से होती है, आपका विटामिन ए की कमी की वजह से। किसकी वजह से भाई, विटामिन ए की कमी की वजह से। अभी देखिए इसमें क्या होता है, इसके लिए ना पहले एक चीज़ सीखो तभी समझ में आएगा। जैसे हमने कोई भी चीज़ देखी तो सबसे पहले जो हमारी आई में जो चीज़ जाती है या जो इमेज बनती है, सबसे पहले जो आई का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जहाँ से जो लाइट रे होती है वो आपकी आई में एंटर करती है, तो सबसे पहला होता है कंजेक्टिवा। क्या होता है, कंजेक्टिवा। ये आपका क्या होता है, जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है आई में, कंजेक्टिवा। दूसरे नंबर पर जो लाइट है कंजेक्टिवा से इस तरीके से देखिए टकराने के बाद दूसरा आपका कहाँ पर जाती है, कॉर्निया में। कहाँ पर जाती है भाई, कॉर्निया। और कॉर्निया से एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि जब भी हम आई डोनेट करते हैं, ठीक है, आई डोनेट करना या आई ट्रांसप्लांट करना, तो उस टाइम पे आई के किस पार्ट को डोनेट किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा कॉर्निया। क्या आ जाएगा भाई, कॉर्निया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो पहले कंजेक्टिवा,
दूसरा कॉर्निया, इसके बाद जो आपका इमेज जाती है वो कहाँ पर जाती है, लेंस पर। कहाँ पर जाती है, जो भी आपकी आई में लेंस है, और वो भी आपका कैसा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, जो पूरी मतलब कि जो भी कन्वर्ज कर देता है सारी चीज़ों को, यानी अलग अलग जगह से जैसे लाइट आती है और एक पॉइंट पर जाकर वो इकट्ठी हो जाती है, तो कैसा नेचर हो गया, कन्वर्जिंग लेंस का। नेक्स्ट आता है लेंथ, ठीक है, ये लिख लीजिएगा भाई, कन्वर्ज कर देती है, कन्वर्जिंग। नेक्स्ट आता है लेंस के बाद इमेज कहाँ जाती है, रेटिना पर। कहाँ पर बनती है भाई, रेटिना पर। और याद रखिएगा जो भी रेटिना पर इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, उल्टी, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें तो सीधी दिखाई देती है ना। तो क्या होता है, देखिए जैसे आपके रेटिना पर इमेज बनी, उल्टी इमेज बनी, तो आपका जो ब्रेन है वहाँ तक क्या होता है भाई, ब्रेन के ऑप्टिक सेंटर से, कहाँ से भाई, ब्रेन के एक ऑप्टिक नर्व होती है, एक ऑप्टिक नर्व होती है जो आपके ब्रेन से क्या होती है, अटैच होती है, और ब्रेन के सेंटर पर, कॉर्टेक्स सेंटर पर वो उस इमेज को क्या कर देती है, सीधा कर देती। ठीक है, इमेज को क्या कर देती है भाई, सीधा कर देती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें जो होती है वो सीधी दिखाई देती है। अगर मान लीजिए इस ऑप्टिक नर्व में कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, ऑप्टिक नर्व में क्या हो जाए भाई, दिक्कत आ जाए, तो उससे क्या होगा, चीज़ें हमें सही से दिखाई नहीं देंगी, और वहाँ पर जो डिसीज़ बनती है, जो डिसीज़ होती है, नाम याद रखिएगा, ग्लूकोमा। क्या नाम याद रखोगे भाई, ग्लूकोमा। तो ये ग्लूकोमा भी आपका क्या है, आई रिलेटेड डिसीज़ है, कि जब जो ब्रेन तक जो चीज़ें हैं वो सही से दिखाई नहीं देती, तो इमेज भी सही नहीं बनती। समझ में आ गया होगा, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ज़ीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है, सबसे पहले किया कि विटामिन ए की कमी की वजह से होगा, है ना। इसके बाद इसके अंदर देखिए क्या होता है भाई, कि जो भी आपका आई में ट्रांसपेरेंट पार्ट, यानी कि जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया, इसमें क्या होता है, कॉर्निया सूख जाता है। कॉर्निया क्या हो जाता है, सूख जाता है, मतलब कि जो भी आई का लिक्विड है ना, आई का जो भी लिक्विड है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, यानी चीज़ें कैसी हो जाती हैं, अपारदर्शी। ठीक है, चीज़ें कैसी हो जाती हैं, अपारदर्शी, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये किसका कोज होता है, आपका ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधापन। क्या हो जाता है भाई, यहाँ से ब्लाइंडनेस, अंधापन। जब कॉर्निया ही सूख जाएगा तो लिक्विड सारा उसमें सूख जाएगा, तो कौन सी डिसीज़ हो जाती है, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, और डॉक्टर जो होते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया या ब्लाइंडनेस को अगर कम करना है तो उसके लिए ना एक टर्म याद रख लेना भाई, गोल्डन राइस, यानी कि वो जो होते हैं गोल्डन राइस खाने की सलाह देते हैं। जो सुनहरा चावल है वो भी आपका किससे रिलेटेड है, विटामिन ए से। बेसिकली ये होते क्या है, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी ये जो होती हैं क्रॉप होती हैं, जो आपकी ब्लाइंडनेस है उसको ठीक करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से विटामिन ए से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। फटाफट से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो विटामिन ए है, पहला क्वेश्चन, इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो मैकुलन ने। किसने करी, मैकुलन ने। दूसरा क्वेश्चन, इसका केमिकल नेम, तो याद रखोगे रेटिनोल। तीसरा क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, गाजर हो गया, येलो फ्रूट, एप्पल, फिश ऑयल, अंडा वगैरह। ठीक है, उसके बाद इसके मेन फंक्शन क्या है, एक तो आपकी आईज को हेल्दी रखता है, दूसरा इन्फेक्शन से बचाता है, रिंकल से बचाता है, इसीलिए एंटी इन्फेक्शन विटामिन या फिर एंटी कैंसर विटामिन बोलोगे। ठीक है, दूसरा, अगर इसकी कमी हो जाए तो उससे कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, तो आई रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ हैं, जैसे आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो गया,
कलर ब्लाइंडनेस हो गया और आपका ज़ीरोफ्थैल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस में जो आपका रोड सेल्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से डिम लाइट में चीज़ें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। दूसरा आपका कोन सेल यानी कि कोडोप्सिन सेल, इनका मेन काम क्या होता है, आपका कलर को आइडेंटिफिकेशन करना। अगर कोन सेल की कमी हो जाती है तो रेड और ग्रीन कलर इसको आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, और ये आपका क्या होता है, जेनेटिकली डिसीज़ है। नेक्स्ट ज़ीरोफ्थैल्मिया कि जो भी जहाँ पे भी जो भी आपका आई का कॉर्निया है या जो भी लिक्विड है, जब वो सूख जाएगा तब कौन सी डिसीज़ हो जाती है, ज़ीरोफ्थैल्मिया। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सबसे पहले जो लाइट आई में एंटर करती है तो एंटर करती है आपकी कंजक्टिवा, दूसरा करती है कहाँ पर, कॉर्निया। जो भी आप आई डोनेट करते हो तो यही पार्ट डोनेट करते हो या आई ट्रांसप्लांट करते हो। तीसरा इसके बाद कहाँ तक जाती है, वो लेंस पर जाती है, जहाँ पर अनंत से आ रही इमेज जो कि इकट्ठी हो जाती है, इसीलिए ये कन्वर्जिंग का काम करती है। इसके बाद इमेज रेटिना पर बनती है, रेटिना पर भी उल्टी इमेज बनती है, ठीक है, जो आपका ब्रेन में ऑप्टिक नर्व से अटैच होगी, और ऑप्टिक नर्व से जो अटैच है तो ब्रेन उस इमेज को क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, और हमको इमेज सीधी दिखाई देती है। लेकिन अगर ऑप्टिक नर्व में दिक्कत आ जाए तो कौन सी डिसीज़ हो जाती है जिससे चीज़ें सही से नहीं दिखाई देती, दैट इज़ ग्लूकोमा, ठीक है। और एक और टर्म याद रखोगे आपका गोल्डन राइस, किससे रिलेटेड है, विटामिन ए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और याद रख लेना यहाँ से, स्टडी ऑफ विटामिन, ये रह गया था भाई बताना। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिनोलॉजी, ठीक है, विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी। और जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसिस नहीं होते, हमें बाहर से वो लेने पड़ते हैं, ठीक है भाई, और हमें इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।